Hello and welcome to all the divine souls to your own channel Divine Oracle 144। फ्रेंड्स, वैसे तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लेकर आने वाली थी वो दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक, बट बिकॉज अभी लास्ट जो फुल मून नाइट थी हमारी कुछ दिन पहले, तो फुल मून के आई थिंक 1 या 2 दिन पहले से ही काफ़ी हैवी एनर्जीज मैं फील कर पा रही थी। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, ये आई थिंक इट्स जस्ट द फुल मून इफेक्ट, और उसकी वजह से ही शायद इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है मेरे को। लेकिन वो काफ़ी हैवी एंड काफ़ी इंटेंस एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ फ्रॉम द फुल मून नाइट। नॉट फ्रॉम द फुल मून, आई थिंक उससे पहले से, उसके आई थिंक 2 या 4 दिन पहले से ही मैं थोड़ी एनर्जीज काफ़ी एक एक्सटेंडेड वर्जन की तरह महसूस कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं थोड़ा सा एनर्जीज को डाउन होने के बाद में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती हूँ। बट हो क्या रहा है कि तब से लेके अब तक मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जीज दिन पे दिन काफ़ी इंटेंस होती जा रही हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट समवन पर्सनल, मैं एनवायरनमेंट में इतनी हैवीनेस फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो हमारा एक सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसकी जैसे कहते हैं ना, जो एक एक हवा में मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है। तो एक्चुअली मुझे पता है कि इस समय जो प्लानिटरी हमारी कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रही हैं। हमारी जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो अभी लाइक 3 अक्टूबर से जो केतु है वो मंगल के साथ में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ऑलरेडी गुरु चांडाल योग तो चल ही रहा है, जिसमें कि गुरु बृहस्पति राहु के साथ में गोचर करते हैं। तो अभी क्या है कि ये प्लानिटरी कंडीशंस भी इतनी हैवी हो रही हैं, शायद उनका ये एक इफेक्ट हो सकता है, या फिर इस समय की एनर्जीज ओवरऑल जो भी है मुझे काफ़ी हैवी लग रही थी। तो उन एनर्जीज को देखते हुए मैंने जिस टॉपिक के ऊपर आपके सामने मैं वीडियो लेकर आने वाली थी उसको अभी मैंने पोस्टपोन किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी मैंने आज के लिए जो एक्चुअली में करंट एनर्जीज चल रही हैं उनके ऊपर मैंने टैरोट रीडिंग किया है। और ये रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि ये टाइमलेस है। इसको आप जब भी देखोगे ये तब आपके साथ रेजोनेट कर सकती है इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू। सो एक्चुअली में ये एक कलेक्टिव में जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। बट अभी इस रीडिंग को आप एक कलेक्टिव की तरह ही लें। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि आई एम नॉट श्योर कितने लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी, कितनों के साथ नहीं करेगी, बट मुझे बहुत अर्जेंसी वाली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे इस समय की कलेक्टिव रीडिंग देखनी है। तो मैं अभी आपके सामने करंट सिचुएशन जो चल रही है मैं उसके ऊपर ये रीडिंग कर रही हूँ। फ्रॉम 3rd to 13th नेक्स्ट 10 डेज की क्या एनर्जीज रह सकती हैं आप लोगों की, मैं उनको उसके बाद में आपके सामने ही चेक करूँगी। अभी मैंने करंट एनर्जीज जो हैं उनको मैंने शफल करके कार्ड्स को लेआउट कर लिया है, ताकि वीडियो का थोड़ा लेंथ लाइक छोटा रहे, कम रहे, कंट्रोल में रहे। तो चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, मैंने यहाँ पर 2 डेक से मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द टैरोट कि क्या एनर्जीज हैं करंटली। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, और ये अभी वो रीडिंग निकाल रही हूँ मैं जो कि कलेक्टिव में इस वक्त आप लोगों की एनर्जीज चल रही हैं, या फिर कह सकते हो कि एक एनवायरनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 5 ऑफ वैंड्स। ओके, 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को नहीं पता था क्या कार्ड्स आए हैं। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कार्ड्स एंड द एनर्जीज आर एक्चुअली में so heavy, so intense. You can see the cards as well. Oh my god, Knight of Cups in reverse, 10 of Swords. Look, I was damn sure कि इस समय energies बहुत heavy हैं environment में, and look at the cards. Can you see it? Oh my god, this is what I was talking about. बहुत हैवी एनर्जीज मैं इस समय यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर शफल करके मैंने कार्ड्स रखे हैं अभी, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जस्टिस एंड द डेथ। माय गॉड, ओके, ऑलराइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कलेक्टिव में आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं। यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक फाइटिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आप यहाँ पर दिस इज़
I think 2 or more than 2 people are in this picture, and that person could be your spouse, your partner, your husband, your wife, your boyfriend, girlfriend, or your soulmate, your twin flame. That could be anyone. बट यहाँ पर मैं जो एनर्जीज पिक कर रही हूँ वो ज़्यादातर यहाँ पर मुझे सोल कंपेनियंस की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब कि दैट कुड बी योर सोल पार्टनर. वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, वो आपका किसी भी तरीके का फैमिली मेम्बर हो सकता है, बट उसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है. ठीक है, उस पर्सन के साथ में आपकी यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा झगड़ा नज़र आ रहा है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं मुझे इस रीडिंग में. ओके, यहाँ पर मेरे को एक डिजॉल्विंग मैरिज, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप से इधर बाहर आ रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम टॉक्सिक रिलेशनशिप इधर, या फिर उस पर्सन के साथ में आपको अब टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा फील हो रही है, उस रिलेशनशिप में आपको इतनी घुटन फील हो रही है दैट यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट कनेक्शन और फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. और यहाँ पर आप मुझे यहाँ पे मूव आउट करते हुए नज़र आ रहे हो. दिस इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग एनर्जी विद दिस 8 of Cups. आई कैन सी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एक यू नो, कैन यू सी दिस, ये एक इक्लिप्स, दिस इज़ द यू नो ग्रहण पड़ता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे विद दिस सन ओवर द मून. सो yeah, you are coming out of something, you are walking away from someone, you are walking away from some situation, you are walking away from some relationship, from some connection. और ये कनेक्शन मेरे को मोस्टली कुछ ऐसा आपका सोल कनेक्शन फील हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली मैं कह पा रही हूँ कि आप यहाँ पर किसी चीज़ से यू नो यू वॉज ट्राइंग फॉर सम रिकन्सिलिएशन. किसी पर्सन के साथ में, किसी रिलेशनशिप के साथ में आप रिकन्साइल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर डिवाइन का जजमेंट आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को. यहाँ पर डिवाइन का जजमेंट मेरे को ये बता रहा है कि आपको इस कनेक्शन से डिवाइन की तरफ से बाहर निकाला जा रहा है. एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, आई थिंक आई शुड टेक इट बिकॉज ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर जस्टिस और डेथ का कार्ड मेरे पास आया है, जो कि आई मीन बैक ऑफ द डेक था. ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर जस्टिस और डेथ की आ रही है. तो यहाँ पर कुछ मुझे एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे किसी रिलेशनशिप की, यहाँ पर किसी कनेक्शन की एंडिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक लव रिलेशनशिप, मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, ये क्योंकि कलेक्टिव है तो ये 100% नहीं है, बट एक कलेक्टिव में अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ बिग रेशियो कि यहाँ पर ये लव रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, यहाँ पर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ईदर दिस इज़ योर एनर्जी और योर पार्टनर्स एनर्जी, जो कि या तो आपको वो लव, वो कप ऑफ लव, आपको वो जिस कप ऑफ लव को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, ईदर ही इज़ नॉट इन दैट और शी इज़ नॉट इन दैट एनर्जी कि वो आपको वो कप ऑफ लव देने की स्थिति में है, देने की आपकी उसकी एनर्जीज ऐसी हैं. और ईदर यू आर नॉट इन दैट कंडीशन कि आप इस पर्सन को ये कप ऑफ लव देना चाहते हो, एंड यू आर बैडली हर्ट, बैडली वुंडेड. मतलब यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यू नो बैकस्टेप्ड फील कर रहे हो. इधर यू आर फीलिंग बैकस्टेप्ड या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है. बट प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू. जैसे आपके साथ में रेजोनेट करे आप इसको प्लीज़ उस तरीके से ले लीजिए. ठीक है, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मुझे डीप डिप्रेशन में नज़र आ रहे हो. यहाँ पे बहुत एनजाइटी नज़र आ रही है मेरे को. ठीक है, यहाँ पे विद द जस्टिस एंड द डेथ कार्ड, यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई कोर्ट केस हो सकता है जिसका कि जजमेंट का आप वेट कर रहे हो, शायद वो आपके फेवर में नहीं आया है. इधर आप किसी दिस इज़ एक्चुअली गिविंग मी द वाइब्स ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम अ मैरिज. मैं अगर एक्चुअली मैं बोलूँ विद दिस 4 of Wands इन रिवर्स, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप किसी मैरिज से बाहर आ रहे हो या किसी सोल कनेक्शन से आप बाहर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत झगड़े और बहुत ही फाइटिंग वाली एनर्जी के साथ आप लोग एक दूसरे से डिसॉल्व कर रहे हो इस रिलेशनशिप को. और आपका एनर्जी ऐसा है, करेंटली आपका एनर्जी ऐसा है कि आप इस रिलेशनशिप में अब अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हो. यू वांट दिस जस्टिस, यू वांट दिस एंडिंग एंड यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. ठीक है, इन ट्विन फ्लेम कार्ड से भी देख लेते हैं. ओके, सो वी हैव द वॉरियर ऑफ लाइट, डिवाइन सोल पर्पस, स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव. Third eye activating, listen to your soul's guidance, you are becoming conscious of infinite light. Star seed, your soul's origin, recognize your true home and identity. I think आप यहाँ पे मेरे को काफ़ी
स्टार सीड्स भी कनेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। माँ काली, द डिवाइन फेमिनाइन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। ओके, ट्विन फ्लेम्स भी कनेक्टेड है इस वीडियो में इस वक्त। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट योर हाईएस्ट गुड। एंड देन वी हैव द पेशेंस, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। सो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम 1111 ओरेकल कार्ड्स से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन इस समय आपके साथ में करंटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, उसका एक्चुअली में एक डिवाइन पर्पस है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात माँ काली का ही जो एक यहाँ पर आगमन हुआ है, यहाँ पे माँ काली का जो प्रेजेंस है ये मेरे को बता रहा है कि ये डिवाइन की ही कुछ प्लानिंग है जो इस समय आपको इस सिचुएशन में लेकर आई है। ठीक है, आप जितना भी ज़्यादा हैवी या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो वो एक्चुअली में डिवाइन की ही मर्जी है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी अपनी ट्रू आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए, ट्रू आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कीजिए, पहचानिए अपने आप को। ठीक है, यू आर नॉट दिस 3D वर्ड सोल। ओके, और यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेटिंग से मेरे को ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी कुंडलिनी या तो जागृत हो रही है, या फिर आपको, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो हो सकता है आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है इस वक्त पे, और दिस इज़ लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल। और यहाँ पर आपको बोला गया है लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस। ठीक है, आपकी आत्मा आपको बता रही है कि आपके साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, या फिर आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन आप किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी एनर्जीज के पीछे भाग रहे हो जो आपकी सोल के लिए ठीक नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक दे आर नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, यू आर बिकम द कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। आप इस समय कॉन्शियसनेस में आ रहे हो और आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को वैरियर ऑफ द लाइट का कार्ड्स भी आया है, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पर मुझे ये जो आए हैं 3 कार्ड्स, ये मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आप इस पूरी कंडीशन से इस समय इसलिए गो थ्रू कर रहे हो क्योंकि आप यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पर यू आर अ वैरियर ऑफ लाइट, मीन्स आपको किसी पर्पस के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे भेजा गया है। ठीक है, आपको अनकंडीशनल लव स्प्रेड आउट करना है, आपको उस पर्पस को पहचानना है, उस पर्पस को समझना है। ठीक है, आप सिर्फ इस 3D की जो एनर्जीज हैं इनमें उलझ के अपनी ट्रू आइडेंटिटी को आपको खोना नहीं है। आपको माँ काली के ऊपर पूरा सरेंडर करना है, माँ काली के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है, और उनको कहीं ना कहीं आपको इस पूरी की पूरी सिचुएशन का एक तरीके से कर्ता मानना है कि शी इज़ द वन हु इज़ डूइंग ऑल दीज एनर्जीज इन टू योर लाइफ, क्योंकि वो आपको किसी ऐसी चीज़ से बचा रही है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो आपके सोल के हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। और इसीलिए आपके पास यहाँ पर थिंक ट्वाइस का कार्ड आया है, समथिंग इज नॉट योर हाईएस्ट गुड। ठीक है, आप जिस चीज़ को ऐसा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो शायद, या आप दुखी हो रहे हो, आप इतना उदास हो रहे हो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको दोबारा से सोचने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि जस्ट थिंक ट्वाइस फॉर द सिचुएशन। और आपको बोला गया है कि आप पेशेंस रखें, आपको पेशेंस के साथ इस समय पे काम लेना है। आपको कोई भी किसी भी तरीके की जल्दबाजी, किसी भी तरीके की कोई ऐसी काम नहीं करना है जो कि जैसे कहते हैं ना कि लाइक जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ दे सकता है, लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सकता है। आप पेशेंस के साथ अपनी थर्ड आई पे फोकस करें, मेडिटेशन करें, और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, डिवाइन को, माँ काली को, महादेव के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर करें और समझने की कोशिश करें कि आपके साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली में उसके पीछे का क्या कारण है। आखिर कुछ तो ऐसा है जो ईश्वर आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं और किसी चीज़ से आपको अवगत करा रहे हैं, और इसीलिए पेशेंस कहा है, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। इसमें आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में आपको एक्चुअली और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस कार्ड्स। और यहाँ पर ओके, बैक ऑफ द डेक देखिए, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स कनेक्टेड हैं इस वीडियो में। इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम तो आपके लिए मैसेज यहाँ बैक ऑफ द डेक है, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। आपका ट्विन फ्लेम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ही और शी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट यू वियर टेलीपैथी। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट भी आ रहा है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, जैसे मैंने बताया कि प्लानिटरी कंडीशंस इस समय चेंज हो रही हैं, तो ये एक्चुअली में प्लानिटरी कंडीशंस की ही मुझे चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप अपने
अंदर अपनी एनर्जीज़ को टेक केयर नहीं करोगे तो फिर आप किसी और को सर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैरियर ऑफ द लाइक का कार्ड है जो कि बता रहा है कि डिवाइन सोल पर्पस है आपका अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना, लेकिन अगर आपका ही कप एम्प्टी होगा तो आप किसी को कैसे सर्व करोगे। ठीक है, ये तो हो गई करंट एनर्जीज कलेक्टिव की जो भी इस वीडियो से इस समय कनेक्टेड हैं। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, अगर आपकी करंट एनर्जीज ये हैं, तो फिर लेट्स गेट अ लिटिल डीपर टू द एनर्जीज और हम देखते हैं कि फ्रॉम 3rd अक्टूबर टू 13th अक्टूबर नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है। लेट्स सी। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आई एम वेरी वेरी मच श्योर कि ये जो भी एनर्जीज नेक्स्ट 10 डेज की हैं वो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, माय गॉड, दिस इज सो इंटेंस। एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रही है। ओके, लेट मी सी, वेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 of swords and the star and the strength. Okay. Bottom of the deck we have 5 of swords, so let's see what are the energies for next. Okay, all right, for next 10 days we have 4 of wands, 10 of pentacles in reverse, then we have the word, 4 of swords, 4 of cups, 8 of pentacles and we have ace of wands. ओके गाइज, सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज की जो एनर्जीज देख पा रही हूँ वो क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ कि विद दिस 4 of wands एंड दिस ace of wands आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी तरीके की कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ईश्वर लेकर आने वाले हैं। एंड विद द 10 of pentacles in reverse आई कैन क्लियरली टेल यू दैट आप किसी कनेक्शन से, स्पेशली किसी मैरिज से और किसी फैमिली से आप बाहर निकल रहे हो। आप किसी कनेक्शन से, रिलेशनशिप से मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, विद द वर्ड कार्ड आई कैन से दैट यहाँ पर कुछ कंप्लीशन हो रहा है। एक्चुअली जो एनर्जीज इस समय यहाँ पर आपने करंटली देखी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट की एनर्जीज को मैंने अभी हटाया नहीं है इसी वजह से, ताकि आपको भी इजी रहे चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर विद द वर्ड कार्ड आई कैन क्लियरली सी कि अगले 10 डेज में यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हो रहा है। कुछ ऐसी साइकिल है जो आपकी लाइफ की कंप्लीट हो रही है। किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप का एक टाइम पीरियड जितना था वो टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ द थिंग जिस वजह से मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये डिवाइन की तरफ से ना इस रिलेशनशिप को एंड किया गया है, किसी कनेक्शन को एंड किया गया है। इसके दरवाजे आपके लिए बंद किए गए हैं डिवाइन की तरफ से, महाकाली की तरफ से, क्योंकि इस समय पे ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करने वाला था किसी भी तरीके से। और यहाँ पर ये एक कंप्लीशन हो गया है इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप या वॉट एवर आपकी जो भी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए आई कैन से कि इस स्थिति में आपका जितना वक्त था वो उतना वक्त आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू हैव टू बी इन द 4 of swords। आप अगले 10 दिन तक मुझे एकदम हर्मिट मोड में नजर आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक व्हाट शुड आई से, एक हीलिंग स्टेज मैं कह सकती हूँ कि यू आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग स्टेज। आप हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट ना करना चाहो। हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज तक आप एक ऐसी एनर्जी में रहना चाहो कि ठीक है, यू वांट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, यू वांट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द पीपल, ऑल द एनर्जीज। ठीक है, आप बहुत एकदम अपनी ही ऑरा में मुझे नेक्स्ट 10 डेज में नज़र आ रहे हो। एंड या समवेयर 4 of cups आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ये कोई न्यू कनेक्शन आपके सामने आएगा, कोई चीज़ आपके सामने आपको प्रेजेंट की जाएगी, कुछ ना कुछ ईश्वर की तरफ से आपको
आपको मिलेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स आप शायद अभी उस कंडीशन में नहीं हो, या फिर उस एनर्जी में आप नेक्स्ट 10 डेज में मुझे नहीं नज़र आ रहे हो कि आप ईश्वर की तरफ से दिया हुआ वो कप ऑफ लव आइडेंटिफाई कर पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ, आप देख पाओ। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप अपने काम पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको इस बात से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला है कि जो भी एनर्जीज एक्चुअली आपको परेशान कर रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ से, या जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन की तरफ से, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने प्रोफेशन पे, अपने बिजनेस पे, अपने सर्विस पे लगाने वाले हो। आप पूरा काम पे पूरी तरीके से आप नेक्स्ट 10 डेज में रहने वाले हो, ठीक है। और यहाँ विद दिस ब्लूमिंग लीव्स एंड ऑल दिस अबंडेंस, मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नेक्स्ट 10 डेज में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीशन हो रहा है, 4 ऑफ वैंड्स, ये कोई बहुत ही एक सोल कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो आने वाला है। और यहाँ मैं आई कैन से ये बहुत ही मेरे को एक बहुत ही मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है नेक्स्ट 10 डेज की। हाँ बिल्कुल, मेरे को एक रेस्टिंग मोड ज़रूर है इस एनर्जीज में, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी है जिसको मैं कह सकती हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक यू नो, ये जो एंडिंग हो रही है और ये जो न्यू बिगनिंग यहाँ पर होनी है, ठीक है, इस एंडिंग और इस न्यू बिगनिंग के बीच में आपको अपने आप को पेशेंस में रखते हुए चीज़ों को समझना है। आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी में आके, किसी भी तरीके के उतावलेपन में आके आपको कोई भी गलत डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, काम मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और पेशेंस के साथ आप अपने वर्क पे फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड मुझे कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हो विद द एस ऑफ वैंड्स एंड या विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस स्टार कार्ड। आई कैन से कि आप अपनी एनर्जीज में, इस एनर्जी से बाहर निकल के आप अपने एक होप के साथ आप इस चीज़ में आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। यू आर गोइंग टू बी दिस यू नो दिस स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है। ये स्ट्रेंथ में आप आओगे, अपनी पावर में आओगे, बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। क्लैरिटी आपको नज़र आएगी, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। ओके, सो एंजल्स कार्ड से आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। Okay, we got this. All right, so bottom of the deck we have the medicine guardian, be open, healing information. ओके, सो हमारे पास जो कार्ड आया है, ओके, सो जो हमारे पास यहाँ पे गाइडेंस आया है वो आया है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। लुक, आपके लिए वही गाइडेंस आई है जो एक्चुअली मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड यू कैन सी एंजल्स की जो गाइडेंस आई है वो आपके लिए, दिस इज द सीर कार्ड। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और आप इसको अगर टैरोट्स की नज़र से देखो तो यू कैन सी इट लाइक अ हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है। ये एक तरीके से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मेरे को फील करा रही है, इवन हायर देन द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली हमारे पास आया है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसको उस नज़र से ना देखें जिस नज़र से आप इस पूरी सिचुएशन को एक 3D वर्ड में, 3D की नज़र से, 3D के रिश्तों को नज़र में रखते हुए आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स में आया था, और उसका कारण ये है कि आप इसको करंट सिचुएशन की तरह देख नहीं पा रहे हो। आप इसको एक पॉजिटिव वुमेन की तरह देख नहीं पा रहे हो। आप इस करंट सिचुएशन को सिर्फ
इसी वक्त की एनर्जीज पर फोकस कर रहे हो, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि लॉन्ग टर्म में डिवाइन आपके लिए क्या चीज़ लेकर आने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बोला है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। और जैसा कि हमारे पास ये कार्ड्स में भी था, वेयर इज दैट कार्ड, या समथिंग इज़ नॉट योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। माँ काली का तो खुद ही यहाँ पर वो आ गई थी। एंड लुक, यहाँ पर भी थर्ड आई एक्टिवेटिंग का कार्ड आया था, जो हमको पता रहता है लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इन्फिनिट लाइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत क्लियरली मैसेज मिला है, एक बहुत क्लियर कंफर्मेशन मिला है कि ये जो आपकी करंट स्थिति है, करंट सिचुएशन है, ये आपकी इटर्नल नहीं है, ये आपकी फॉर लॉन्ग टाइम नहीं है, ठीक है। ये करंट सिचुएशन आपके कुछ बहुत ही अच्छे के लिए हो रही है। और आपकी जो थर्ड आई खुल रही है, यहाँ पर थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, मेडिटेट करते हुए आप चीज़ों को देखें और उनको लॉन्ग टर्म की तरह, लॉन्ग टर्म की नज़र से देखें, ठीक है। करंट सिचुएशन को करंट सिचुएशन की तरह ना देख के बियॉन्ड द करंट सिचुएशन देखें। इसमें आपके लिए आगे आने वाला जो कुछ भी आपके लिए छुपा हुआ है डिवाइन की तरफ से, आप उस नज़र से देखें, तो आप शायद इस इतनी डिप्रेसिंग एनर्जी से अपने आप को बाहर ला पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट 10 डेज़ में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अगर हीलिंग वाली स्टेज से गुजर रहे हो और ये हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, तब आप इस सिचुएशन को, जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसको आप उस नज़र से देखते हुए अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हो और आप एक मेडिटेटिव स्टेट में अपने आप को लेकर जाओगे और तब आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। आप में से जितने भी लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने जो भी आपके थॉट्स हो या जो भी आपके कमेंट्स हो उन्हें शेयर कीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स टू अस। हमको बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। हमको पता चलता है कि आप कितना उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। एंड आई जस्ट होप ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दैट वॉज योर रीडिंग। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली हर एक वीडियो से कनेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस होल रीडिंग।